जनपद सिद्धार्थनगर के लीलावती देवी महिला महाविद्यालय पेड़ारी में है और आप देख रहे हैं यहाँ के जो प्रबंधक हैं, संस्थापक हैं, वेद प्रकाश पांडे जी का आज जन्मदिन है और इस जन्मदिन के अवसर पे साइकिल वितरण का कार्यक्रम हो रहा है। तो हम जानकारी लेना चाहेंगे कैसे प्रेरणा आई सर। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर हमारा ये कॉलेज है, क्योंकि पिछले मैं 2013 से ये कॉलेज संचालित कर रहा हूँ जो हमारा सिद्धार्थ विश्वविद्यालय से संबंधित कॉलेज चलता है। लेकिन हमने ये देखा कि इस क्षेत्र में जो ग्रामीण अंचल है यहाँ पे बच्चों को साधन की सुविधा नहीं हो पाती है, ऑटो नहीं मिल पाता लोगों को, तो जिससे बच्चे जो है बच्चों को आने जाने में बड़ी तकलीफ होती थी। बहुत सारे बच्चे हमसे खुद कहते थे कि सर जैसे किसी का गांव मान लीजिए हमारे अगल बगल सुरही है, धर्मपुरा है, कैथवलिया है, कलनाखोर है, तो 3-4 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां बच्चे ऑटो चलती नहीं है तो बच्चों को पैदल आने में बड़ी समस्या होती थी। तो हमने इस बार ये अपना एक उद्देश्य बनाया कि बच्चों को साइकिल वितरण इसलिए करना है कि जिससे बच्चे साइकिल से यहाँ पढ़ने भी आ सकते हैं, विद्यालय से कनेक्ट भी हो सकते हैं और अभी मैं इसी बार हाल ही में एक लाइब्रेरी बना रहा हूँ कि जिससे बच्चे लाइब्रेरी में बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि समय जब बदला, समय के हिसाब से व्यवस्थाएं भी बदलने की जरूरत है। उसी व्यवस्था को बदलने के साथ साथ हमने अपने जन्मदिन पर, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उसमें केक काटते हैं, बहुत सारे लोग होटल में उल्टा सीधा काम करके खाना लोगों को खिलाते हैं, खर्च करते हैं। मैंने अपना विचार तय किया कि जो हमारा ग्रामीण क्षेत्र है, क्योंकि मैं समाज क्षेत्र में अगर निकल करके काम भी कर रहा हूं, तो हमने यह तय किया कि जो बच्चे हैं, जो बच्चियां हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इंटर पास जो भी छात्र छात्रा है जो दाखिला प्रथम वर्ष में हमारे यहाँ ले रहे हैं, उसी निर्धारित शुल्क में मात्र 3500 रुपये आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, क्योंकि अलग अलग लोग विरोधाभास भाषा का प्रयोग करते हैं, लेकिन मैं इसलिए चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि मात्र 3500 रुपये जो फीस इनका सेमेस्टर का है, उसी फीस में एडमिशन फीस, एग्जामिनेशन फीस और रेंजर साइकिल भी बच्चों को दी जा रही है। तो इसी उद्देश्य से मैं दे रहा हूं, आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं कि जिससे बच्चे हमारे विद्यालय में आ सके। और आर्थिक रूप से यह हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा है कि यहाँ किसान परिवार के लोग रहते हैं, गरीब परिवार के लोग रहते हैं, मध्यम वर्गीय परिवार के लोग रहते हैं, उनके पास इतनी व्यवस्थाएं नहीं है कि हर बच्चों को फीस महज नहीं दे पाते हैं। तो इसीलिए इस उद्देश्य को मैंने तय किया कि हर साल बच्चों को मैं साइकिल देता रहूँगा प्रथम वर्ष में जो बच्चे आएंगे। धन्यवाद। शिक्षा को ऊंचाई तक ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और यहाँ बेहतर शिक्षा भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है, आज के समय पे जन्मदिन पे लोग कई लाखों का जो है केक काट देते हैं, पार्टियां देते हैं, लेकिन इस विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा एक नई सोच, एक नई उद्देश्य के साथ, क्योंकि ये समाज सेवी हैं और लगातार क्षेत्र भ्रमण भी करते हैं और ये ग्रामीण अंचल है और ग्रामीण अंचल में बच्चों के भविष्य को लेकर के लगातार तत्पर रहते हैं। हमसे जुड़ रहे हैं पूर्व विधायक लालजी यादव जी और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इससे साइकिल देने से बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, कमज़ोर बच्चे हैं, उनको प्रोत्साहन मिलेगा और शिक्षा का इससे शिक्षा का विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और इससे बच्चों का मनोबल मिलता है। साइकिल देने से बच्चों में खुशियाँ आएंगी और उत्साह के साथ लोग इस विद्यालय से जुड़ेंगे और शिक्षा उत्कृष्ट होगा। अच्छा सर, क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को इस विद्यालय परिवार से लेकर के? विद्यालय परिवार समाजवादी परिवार हो, ये इस विद्यालय को माननीय नेताजी ने बढ़ाने में सहयोग किया है और ये विद्यालय परिवार बहुत जल्दी विकास करेगा और कर रहा लगातार। अगर हम लोगों की सरकार आई तो इसका और विकास होगा, शिक्षा के लिए और तमाम सुविधाएं होंगी। एक संस्था के आप प्रधानाचार्य भी रह चुके हैं, तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, वेद प्रकाश पांडे जी के द्वारा इस क्षेत्र में एक अनूठी पहल है और इसमें जैसा कि इन्होंने बताया भी कि ग्रामीण क्षेत्र है, आर्थिक दृष्टि से क्षेत्र के लोग पिछड़े हैं, उच्च शिक्षा देने में हमारे अभिभावकों को तमाम कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसको इन्होंने बारीकी से जो है पढ़ा है और उसको देख करके इन्होंने महसूस किया है कि 12 के पढ़ने के बाद, इंटर पढ़ने के बाद लड़कियों की पढ़ाई लगभग डंप हो जाती थी और इसी पहल पर इन्होंने इस तरह का जो आयोजन करके पूरे क्षेत्र में एक बहुत अनूठी पहल की है और हम इनको धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो ये बराबर बच्चों के प्रति जिनकी सोच है कि अच्छी शिक्षा हमारे क्षेत्र में बच्चों को दिया जाए, तो हम क्षेत्र के सभी अभिभावकों से चाहेंगे
कि जो दर्जा 12 पास करके बच्चे आ रहे हैं या जगह जगह जा रहे हैं। हमने तो अभी कल कहा है अपने बच्चों से कि जो बच्चे हमारे हैं कि उन विद्यालयों में जाइए जहाँ पर शिक्षण कार्य हो। आज तमाम डिग्री कॉलेज हैं कि जो केवल व्यवसाय के रूप में चल रहे हैं, किसी का नाम तो लेना यहाँ गलत है, लेकिन वह केवल डिग्री देने का काम कर रहे हैं। लेकिन पांडे जी की पहल हमको ये लग रही है कि यहाँ पर शिक्षण कार्य हो रहा है। तो हमने भी अपने बच्चों को, क्योंकि हमारे पास 450 बच्चे निकलते हैं इंटरमीडिएट से और हम उसके फाउंडर हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज मेहदू पार्क के, तो मैं उन बच्चों से भी कहा हूँ और वो भी बच्चे जो हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं कि आप जो डिग्री कॉलेज में पढ़ने जाइए, ऐसे विद्यालय पर जाइए जहाँ पर शिक्षण कार्य हो। तो इस क्षेत्र में, इस विद्यालय में शिक्षण कार्य बराबर हो रहा है, जिसको हम लोग बराबर आते जाते हैं, देखते हैं। तो ये पहल बहुत अच्छी पहल है और ख़ासकर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वेद प्रकाश पांडे जी को कि ये छोटे समय में, कम समय में इनकी सोच बड़ी अच्छी है और इस सोच के नाते मैं इनको बहुत आदर और सम्मान करता हूँ। अब हमसे जुड़ रहे हैं लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के संस्थापक बालकृष्ण पांडे जी। सर, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आपको चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं कि सन 2013-14 में स्थापित हुआ लीलावती देवी महिला विद्यालय और समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, जो उनके द्वारा इस विद्यालय को अनुदान भी दिया गया था। मुझे 30 लाख रुपया मिला था। एक ग्रामीण अंचल है, गांव की गरीब लड़कियां पढ़ती हैं, उसको उठाने के लिए हमारे ऐसे पुत्र हैं वेद प्रकाश पांडे जी हैं, इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। अपने जन्मदिन के अवसर पर साइकिल वितरण काम उन्होंने शुरू किया ताकि बच्चे अपने अपने साइकिल से वहाँ में विद्यालय में पढ़ें। इसके साथ मैं आप लोगों को धन्यवाद देना। सोच ये है कि जो विद्यार्थी हैं, छात्र और छात्रा हैं, आपने देखा होगा कि कहीं पैदल आना जाना अक्सर रहता है, तो उनके लिए एक सोच बदली कि सभी बच्चे साइकिल से आएंगे। क्या नाम है आपका? दिव्यांशी। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आपको रेंजर साइकिल मिली है विद्यालय परिवार की तरफ से। सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे सर का आज बर्थडे है, उन्होंने अपने बर्थडे गिफ्ट पर के लिए हम लोग से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये जो बच्चे होते हैं विद्यालय परिवार का